टूटी है। मेजर इंटरनल इंजरीज के साथ कुछ ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए हैं। मेरी बेटी लायरा, डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आप समझ नहीं रही हैं। इट्स नॉट अबाउट द मनी। आप जल्दी साइन कीजिए, तभी हम बच्चे की सर्जरी शुरू कर पाएंगे। रेक्स, जल्दी साइन कर दो। मेरी बेटी अभी भी बच सकती है ना? मेरी बच्ची लायरा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मिस्टर एक्स, प्लीज आप उदास मत होइए। एक आदमी है जो उसे ठीक कर सकता है। हा? कौन है वो? वो एक ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर है। ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर? क्या वो मेरी बेटी को ठीक कर पाएंगे? ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर्स कुछ बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी सर्जरी कर पाएंगे? हाँ, वो कर सकते हैं। वो बहुत महान डॉक्टर हैं। एक बार मेरे बेटे की टूटी हुई पसलियों को उन्होंने पल भर में ठीक कर दिया था। टूटी हुई पसलियां जोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता नहीं है कि वो लायरा को बचा पाएगा या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हमें कम से कम एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। कहाँ है वो डॉक्टर? बताओ। वो अभी क्वीन फैमिली के यहाँ रह रहे हैं। चलो हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। चलिए विवियन, तुम यहीं रुको, हम उस डॉक्टर को लेकर आते हैं। हेनरी, चलो जल्दी चलो। क्वीन फैमिली में नया डॉक्टर कब आया? कम इन। मिस्टर मैक्स कार्टर, हमें अर्जेंट आपकी मदद चाहिए। बताइए, क्या बात है? ये है डायरेक्टर रेक्स, जियानचेंग कॉमर्स ब्यूरो से। इनकी बेटी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसका बचना नामुमकिन है। प्लीज उस मासूम की जान बचा लीजिए। प्लीज। क्या लायरा का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ मिस सोफिया, उसकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। सोफिया, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये चेयरमैन विवियन शेन के हस्बैंड है। आई एम सॉरी मिस्टर रोबे। आज अगर आप मुझसे किसी और का इलाज करवाते तो मैं तैयार हो जाता, लेकिन इस आदमी की बेटी का इलाज मैं नहीं करने वाला। आप जा सकते हैं। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिस्टर मैक्स, हम तो आज पहली बार मिले हैं, फिर आप मुझसे किस बात के लिए नाराज हैं? हम पहली बार मिले, लेकिन आपकी पत्नी हमें पहले भी मिल चुकी है और वो सोफिया की इंसल्ट भी कर चुकी है। क्या विवियन ने सोफिया की इंसल्ट की? जी हाँ, मैं और सोफिया तो विवियन से मिलने गए थे उनसे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने ईगो में आकर सोफिया की मदद करने से साफ मना कर दिया, और वो भी तब जब उनके लिए वो काम बस बाएं हाथ का खेल था। इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सॉरी। विवियन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी उसे माफी मांगने के लिए आपके पास लेकर आता हूँ। मेरे पास नहीं, सोफिया के पास। उसने आज सबसे ज्यादा सोफिया का दिल दुखाया है। उसकी वजह से आज मैंने पहली बार सोफिया को रोते हुए देखा। मिस्टर एक्स। मैक्स, थोड़ा समझदारी से काम लो। बच्ची की हालत क्रिटिकल है, तुम्हें जाकर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मिसेस विवियन बाद में आकर माफी मांग लेंगी। अभी उस बच्ची को आपकी जरूरत है। मिस्टर मैक्स, प्लीज जल्दी चलिए। उसकी बेटी के जीने मरने से मेरा क्या लेना देना? जब तक वो नकचढ़ी विवियन सोफिया से माफी नहीं मांगती, मैं उसकी बच्ची का इलाज नहीं करने वाला। समझ गए ना आप मिस्टर रैक्स? अब आप जा सकते हैं। विवियन को यहाँ बुलाता हूँ। हेलो विवियन, अभी के अभी क्वीन फैमिली के घर आओ। रेक्स, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या तुमने मिस सोफिया और डॉक्टर कार्टर की इंसल्ट की है? डॉक्टर कार्टर? ये कौन है? ये जो सामने बैठे हैं, ये है डॉक्टर मैक्स कार्टर। ये डॉक्टर कैसे हो सकता है? ये तो मिस सोफिया का असिस्टेंट है। किसने कहा कि असिस्टेंट डॉक्टर नहीं हो सकता? मिस्टर हेनरी, आर यू श्योर ही इज द डॉक्टर? यस, आई एम 100% श्योर। विवियन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लोगों के साथ पोलाइट रहो। कौन जाने हमें कब किसकी मदद लेनी पड़ जाए। मिस्टर मैक्स ने मुझे सब बता दिया, कैसे तुमने आज मिस सोफिया के साथ बदतमीजी की है। अब इन्होंने शर्त रखी कि जब तक तुम सोफिया से माफी नहीं मांग लेती, ये हमारी बेटी का इलाज नहीं करेंगे। अब खड़ी क्या हो, माफी मांगो इनसे। मिस सोफिया, आज मैंने आपके साथ कैफे में जो बदसलूकी की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। एंड प्लीज मिस्टर मैक्स को मनाइए कि वो मेरी बेटी की जान बचा ले। मैक्स, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज लायरा का ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है, अब क्योंकि तुम कह रही हो तो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, वरना मैं तो इनकी हेल्प नहीं करता। अरे अब चलो भी, खड़े क्यों? चलिए।
डॉक्टर, उसकी सर्जरी हो गई क्या? माफ कीजिए, आपकी बेटी का दिल धड़कना बंद हो गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप कौन? ऑपरेशन थिएटर में विदाउट परमिशन कोई नहीं जा सकता। डॉक्टर, ये भी एक डॉक्टर है, प्लीज एक बार इन्हें उसे चेक करने दीजिए। अरे मैंने कहा ना, बच्ची पहले ही मर चुकी है। अब दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सकता। हाँ। ये सिर्फ तुम्हारी राय है, मेरी नहीं। डॉक्टर मैक्स, प्लीज आप अंदर जाकर चेकअप कीजिए। रेक्स, हमारी बेटी लायरा, वो बच तो जाएगी ना? डॉक्टर मैक्स अंदर गए हैं ना, वो उसे बचा लेंगे। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर मैक्स बिटिया को जरूर ठीक कर देंगे। आपने आने में देर कर दी। ये कौन है और ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहे हैं? अब ये बच्चे इस दुनिया में नहीं रही। ये अभी भी जिंदा है। क्यों? ये मरी नहीं है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? बच्ची की हार्ट बीट पहले ही रुक गई है, फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? अरे ये तो 9 नीडल्स ऑफ हेवन टेक्निक है। हाँ? हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? इसका दिल तो फिर से धड़कने लगा। देखो तो, बच्ची को होश भी आ गया। हाँ, ये वाकई जिंदा है। ये तो एक चमत्कार है। आप सच में कमाल हो। अब टाइम वेस्ट मत करो और इस बच्ची का चेकअप करो। बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। सिर्फ इतना ही नहीं, टूटी हुई नसें, डैमेज ऑर्गन्स, हड्डियां सब हील हो गए हैं। इनक्रेडिबल। डॉक्टर मैक्स, आप सच में एक महान डॉक्टर हैं। इस बच्ची को आखिरकार आपने बचा ही लिया। रुकने के बाद भी इंसान कुछ देर तक जिंदा रहता है। डॉक्टर मैक्स, मेरी बेटी कैसी है? आप बताइए। कैसे बताऊं? हमारी टेंशन और मत बढ़ाइए। बताइए ना, क्या हुआ? अरे वो जिंदा है। मेरी बच्ची। क्या क्या मेरी बच्ची सच में जिंदा है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे मैं ऐसी बात पर मजाक कैसे कर सकता हूँ? लायरा पूरी तरह से ठीक हो गई है, आप उससे मिल सकते हैं। सच में? हाँ, सच कहूँ तो अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी यकीन नहीं करता। डॉक्टर मैक्स एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने की ताकत रखते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मैक्स। मेरी बेटी, कैसा लग रहा है आपको? मॉम, डैड, मैंने बहुत बुरा ड्रीम देखा जिसमें आप दोनों का हाथ मेरे हाथ से छूट रहा था। मॉम डैड कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, उस ड्रीम को भूल जाओ। डॉक्टर मैक्स, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी की जान बचाने के लिए थैंक यू। फ्यूचर में आपको जब भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। डॉक्टर मैक्स, मुझे मेरी बेटी लौटाने के लिए शुक्रिया। और मैंने आपके और सोफिया के साथ जो बदतमीजी की उसके लिए सॉरी। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज उठिए। सब ठीक है, प्लीज उठिए, इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर रेक्स, मिस विवियन, अब और थैंक यू मत कहिए। लायरा इतनी प्यारी बच्ची है, मैं उसे भला कैसे कुछ होने देता? लायरा, से थैंक यू टू अंकल। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम बच्चा। अब जाकर थोड़ा रेस्ट करो। बाय बाय। डॉक्टर मैक्स, आपने थैंक यू बोलने से तो मना कर दिया, लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट है। अरे प्लीज मना मत कीजिए, रख लीजिए। और हाँ डॉक्टर मैक्स, मैं मिस सोफिया के लिए कुछ पार्टनर से बात करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, अगर आप इतने प्यार से दे रही हैं तो। आपका धन्यवाद डॉक्टर मैक्स। थैंक यू। सोफिया, क्या हुआ? अभी लिली का कॉल आया था। उसने बताया कि नोवा फार्मास्यूटिकल्स ने अचानक से हमारे साथ पार्टनरशिप तोड़ दी है और उन्होंने मटेरियल सप्लाई भी बंद कर दी है। नोवा फार्मास्यूटिकल्स और हम सालों से साथ में काम कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया। 14 दिन बाद नए प्रोडक्ट का लॉन्च है और हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल्स ही नहीं है। अगर नए प्रोडक्ट